हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और मैं आप सभी क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं मैं आप सभी के लिए बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आप की बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर के यदि आप प्रश्न तैयार कर लेते हो तो यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% आएंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेपर का समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का। सामाजिक विज्ञान के यानी सभी पेपर के पूर्णांक कितने के होंगे, यानी जितने भी पेपर होंगे सभी का पूर्णांक होगा 70 अंकों का। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से हिंदी विषय के मॉडल पेपर, सामाजिक विज्ञान विषय के अन्य मॉडल पेपर प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा हेतु तो मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। आप वीडियो जरूर देख लें क्योंकि उन सभी मॉडल पेपर में मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही शामिल किया है। तो आज का यह वीडियो भी आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और मैं आपको इस मॉडल पेपर को सॉल्व भी करके बताऊंगा। तो कृपया आप वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर कुछ निर्देश दिए गए हैं और निर्देश नंबर 1 क्या दिया गया है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। निर्देश पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने भी प्रश्न हैं सभी को करना अनिवार्य है। दूसरा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तीसरा है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं बा में विभाजित है। पेपर कितने खंडों में विभाजित है? खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। और खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड आ में 20 अंक के क्या हैं? बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। जो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, उनका उत्तर आपको कहां पर फिल करना होगा? OMR शीट में फिल करना होगा। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। तो मान लीजिए OMR शीट में A, B, C और D ऐसे ऑप्शन होंगे। पहले प्रश्न का मान लीजिए A वाला सही है और गलती से आपने D वाले गोले को काला कर दिया है, तो आपको इसे ना ही काटना है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी OMR शीट चेक नहीं होगी और आपके ये 20 नंबर बिल्कुल खत्म कर दिए जाएंगे, यानी आपको नहीं मिलेंगे। अगला निर्देश है खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के, वर्णनात्मक सेकंड एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। यहां पर अगला निर्देश दिया गया है प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। और अगला निर्देश है यहां पर दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। और अगला है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। अब यहां से आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न 20 यहां पर हैं और ये सभी महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए। तो इन प्रश्नों का मैं आप सभी को आंसर भी बताता चलूंगा। तो पहला प्रश्न कह रहा है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? पहला विकल्प है यहां पर हंसबर्ग, दूसरा है आर्लिया, तीसरा है बूर्बो और चौथा है जार शाही। तो वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बूर्बो। यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? द्वितीय यानी दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ इसका आयोजन कब किया गया? पहला विकल्प है 1927, दूसरा है 1928, तीसरा है 1931
और चौथा विकल्प है 1929। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1931 में किया गया। यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करके बताते रहिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था? पहला विकल्प है इटली, नीदरलैंड, रोमानिया। दूसरा विकल्प है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तीसरा विकल्प है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की। चौथा विकल्प है इटली, नीदरलैंड और रोमानिया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला शब्द कौन सा है? पहला विकल्प है श्रीलंका, दूसरा है बेल्जियम, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है यूगोस्लाविया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है बेल्जियम। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। पहला विकल्प दिया गया है केंद्र एवं राज्यों के मध्य, दूसरा है एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, तीसरा है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, चौथा विकल्प है व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य। तो संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, कहां होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र एवं राज्यों के मध्य। राइट आंसर क्या है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में सही नहीं है? पहला विकल्प है यह 1966 में उभरा, दूसरा विकल्प है यह 1975 तक चला, तीसरा विकल्प है यह एक अधिक उग्रवादी आंदोलन था और चौथा विकल्प है इसने शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत की। तो इनमें से कौन सा कथन अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में सही नहीं है? तो यहां पर यह 1966 में उभरा, यह सही है। दूसरा है यह 1975 तक चला, यह भी सही है। और तीसरा है यह एक अधिक उग्रवादी आंदोलन था, यह भी सही है। तो राइट आंसर क्या है कि इसने शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत की। यह जो है विकल्प क्या है? सही नहीं है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक उपबंध। प्रश्न है, सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का कौन लेखक था? पहला विकल्प है रूसो, दूसरा विकल्प है नेकर, तीसरा विकल्प है दिदरो और चौथा विकल्प है मॉन्टेस्क्यू। तो सामाजिक उपबंध जो पुस्तक थी इसके लेखक कौन थे? आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान जरूर दीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूसो सामाजिक उपबंध अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न है, रौलट एक्ट कब पारित हुआ? पहला विकल्प है यहां पर 1919 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1920 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1921 ईस्वी और चौथा है 1918 ईस्वी। तो रौलट एक्ट कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर है 1919 ईस्वी। पहला ही विकल्प क्या है? सही हो जाएगा। तो आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने तमाम मित्रों में। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? पहला विकल्प 1957 ईस्वी, दूसरा है 1999 ईस्वी, तीसरा है 1975 ईस्वी और चौथा है सन 2000 ईस्वी। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर है 1995
1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? पहला विकल्प है 1990 में, दूसरा है 1980 में, तीसरा है 1992 में और चौथा है 2004 में। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1992 में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? पहला विकल्प है 53%, दूसरा है 27%, तीसरा है 43% और चौथा है 30%। तो भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर है 43% जो भूभाग है जिस पर भारत में क्या है, मैदान पाए जाते हैं। 43% भूभाग पर भारत में मैदान पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न है, चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया? पहला विकल्प है 1964 ईस्वी में, दूसरा है 1952 ईस्वी में, तीसरा है 1972 ईस्वी में और चौथा है 1984 ईस्वी में। तो चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन जल संग्रहण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है? पहला विकल्प है खादीम, दूसरा विकल्प है गुल, तीसरा विकल्प है टाका और चौथा विकल्प है जोहड़। तो निम्न में से कौन सी जल संग्रहण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है गुल हो जाएगा। क्या? गुल हो जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाले राज्य कौन से हैं? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? पहला विकल्प है बिहार एवं ओडिशा, दूसरा है बिहार व झारखंड, तीसरा है बिहार व उत्तर प्रदेश और चौथा है बिहार एवं मध्य प्रदेश। तो निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाले राज्य कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार एवं ओडिशा, जो सबसे ज्यादा निर्धन देश हैं यानी निर्धन प्रदेश हैं। और अगला प्रश्न है यहां पर, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है? किसका अग्रणी उत्पादक है? पहला विकल्प है यहां पर लौह अयस्क का, दूसरा विकल्प है तांबा का, तीसरा विकल्प है सोने का और चौथा है अभ्रक का। तो झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। किसका अग्रणी उत्पादक है? अभ्रक का उत्पादक है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है विदेशी निवेश, दूसरा है उत्पादन, तीसरा है वितरण और चौथा है व्यय। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया के उन दो देशों के नाम बताइए जिनमें दो भाषाएं और जातीय समूहों में संघर्ष था। पहला विकल्प है श्रीलंका और लेबनान, दूसरा है भारत और चीन, तीसरा है यहां पर मलेशिया और यमन, चौथा है पाकिस्तान और ईरान। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एशिया के उन दो देशों के नाम बताइए जिनमें दो भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष था। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका और लेबनान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? पहला विकल्प है यहां पर कृषि, दूसरा है मुद्रा, तीसरा है सिंचाई और चौथा है पुलिस। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर है मुद्रा जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है, चुनौती किसे कहते हैं? पहला विकल्प है यहां पर विभिन्न प्रकार के संघर्ष,
सामंजस्य, दूसरा विकल्प है लोकतांत्रिक अव्यवस्था, तीसरा विकल्प है विभिन्न तरह की मुश्किलें और चौथा विकल्प है यहां पर उपरोक्त सभी। तो चुनौती किसे कहते हैं? विभिन्न तरह की मुश्किलें जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? चुनौती कहते हैं। अगला प्रश्न है विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है कैसा? प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा तृतीयक क्षेत्रक, चौथा है निजी क्षेत्र। तो विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है, क्या संबंधित है? द्वितीयक क्षेत्रक संबंधित है। इसके बाद खंड बा के अंतर्गत 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। तो यहां जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को आप जरूर तैयार कर लेना, सभी महत्वपूर्ण हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। प्रश्न पहला है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे प्रत्येक प्रश्न होगा 4 अंक का। अगला प्रश्न है यहां पर 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से। अगला प्रश्न है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का और आप सभी ध्यान देंगे कि 4 नंबर का प्रश्न होगा। और साथ ही इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों अथवा में भी प्रश्न है जात में राजनीति एवं राजनीति में जात की भूमिका की विवेचना कीजिए। यह भी प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगला जो प्रश्न है तीसरा, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। और अथवा में प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं। चौथा प्रश्न है भारतीय कृषि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए अथवा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय कृषि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए और अथवा में जो प्रश्न है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ये दोनों ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो आप इन सभी प्रश्नों का आंसर जरूर तैयार कर लेना और आपको वीडियो भी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 जो कि आएगा वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्नों में, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा और इन प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। और ये प्रश्न जो आएंगे प्रत्येक प्रश्न होगा 6 अंक का। तो 6 नंबर आपको पक्के कर लेना है इसी वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर देकर। पहला है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इससे उन्होंने या इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। अगला है यहां पर प्रश्न अथवा में सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर गांधी के क्या विचार थे। आप सभी इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर लिखते रहना। अगला है आंदोलन तथा दबाव समूहों के प्रभाव किस प्रकार सकारात्मक होते हैं। अथवा में प्रश्न आया है कि वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। अगला है यहां पर प्रश्न, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अथवा में प्रश्न है यहां पर कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। और प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों
को वर्णन कीजिए, यानी अवयवों का वर्णन कीजिए। और इसके बाद प्रश्न संख्या 9 आएगा मानचित्र संबंधी। पहला होगा 9 का के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन हेतु 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 9 का के अंतर्गत पहला प्रश्न मानचित्र से रिलेटेड है, इसे आप जरूर तैयार कर लेना। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दूसरा है वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। तीसरा है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। चौथा है वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 5वां है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और इसके बाद यहां पर लिखा है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र के कार्य के विकल्प के रूप में, तो यह भी आपको नहीं करना है। इसके बाद 9 खा, यहां पर 9 खा होगा दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहां पर इस तरीके के प्रश्न आएंगे और आपको इस तरीके के प्रश्नों का आंसर आसानी से दे लेना है। तो इस तरीके का आएगा सामाजिक विज्ञान का पेपर। मैंने आप सभी को सॉल्व भी करा दिया है। वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में, और सभी मित्र अगले मित्रों में वीडियो शेयर कर देंगे। आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। जय हिंद।